नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से टिकैत बंधु यानी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत कटघरे में हैं। उनको लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उनके व्यवहार को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। ताजा घटना मुजफ्फरनगर की है, जहां पर एक शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे को क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाया और उसके बाद नरेश टिकैत वहां पहुंच गए और पूरे मामले की लीपापोती करने लगे। उन्होंने दोनों बच्चों को गले मिलवा दिया और फिर ये भी कहने लगे कि हम तो एफआईआर को खत्म करवा देंगे, यानी इस मामले को रफा दफा कर देंगे। इसके पहले नरेश टिकैत एक बार सवालिया निशान में फिर भी पहले भी आ चुके थे, जब उन्होंने जो आंदोलनकारी महिला पहलवान थी जो हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल बहाने जा रही थी, उनको रोककर उनके मेडल सारे ले लिए और फिर उनको अमित शाह के पास जाके मिलवा दिया और कहा जाता है कि अमित शाह ने उनको जमकर धमकाया और इसके बाद महिला पहलवान समझौते के लिए मजबूर हो गई। इसके पहले किसान आंदोलन में टिकैत और उनके जो प्रिय साथी हैं युद्धवीर सिंह, उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। कहा यह जाता है कि टिकैत जहां सामने हीरो बने हुए थे, पूरी लाइमलाइट में आए हुए थे, वहीं युद्धवीर सिंह पर्दे के पीछे से सरकार से बात कर रहे थे ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके, इसे तोड़ा मरोड़ा जा सके, खत्म किया जा सके और सरकार की दिक्कतें कम की जा सके। एक और घटना का जिक्र कर दूं मैं कि जब टेनी मिश्रा वाला कांड हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें उसके बेटे ने किसानों को कुचल के मार डाला था, तब भी टिकैत की भूमिका संदेहास्पद रही थी। टिकैत पहुंच गए थे वहां, बाकी नेता वहां नहीं पहुंचे थे। कहा जाता है कि उन्हें खास तौर पर पहुंचाने का इंतजाम योगी सरकार ने किया था और योगी सरकार के कहने पर उन्होंने एक डील करवा दी थी जिसमें योगी सरकार को राहत मिली थी और वो आंदोलन ठंडा पड़ गया था। तो इन राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की भूमिका लगातार संदेह से घिरी रही है। एक उनके पुराने साथी हैं हरपाल सिंह, जो कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर 22 किसान आंदोलनों को बेच दिया है और ये जो किसान आंदोलन है ये दरअसल वो किसान आंदोलन नहीं है जो इनके पिता हुआ करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके पास बहुत धन संपत्ति नहीं थी, वो बहुत मामूली से हैसियत वाले आदमी थे, लेकिन आंदोलन के बारे में उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध थी और उनकी इसीलिए बहुत इज्जत होती थी। लेकिन ये दो नेता बात बात पर समझौता करते हैं और इनके पास अब अथाह संपत्ति इकट्ठी हो गई है। ये भी कहा जाता है कि ये जो मुजफ्फरनगर वाली घटना को शांत करवाया गया है, इसमें दरअसल एक डील हुई है नरेश टिकैत की। उन पर एक 20 साल पुराना मुकदमा हत्या का चल रहा था और वो अब खत्म कर दिया गया है, यानी निचली अदालत में वो निपटा दिया गया है और उसमें एक तरह से वो बरी हो गए हैं। अब ऊपरी अदालतों में मामला जाएगा तब क्या होगा और बात है, लेकिन इस मामले में नरेश टिकैत बरी हो गए हैं। तो एक डील उन्होंने यहां भी कर ली है। तो इन पूरे मामलों को देखें तो इन दो नेताओं का जो व्यवहार रहा है बहुत ही ड्यूबियस रहा है, बहुत संदेहास्पद रहा है और ये भितरघाती किस्म का रहा है। यानी जिस आंदोलन में शामिल होते हैं उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, सत्ता के साथ मिलकर एक डील कर लेते हैं। बाहर ये दिखता है कि टिकैत साहब बहुत क्रांतिकारी नेता है, बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, सरकार विरोधी बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि सरकार तिलमिला जाए, लेकिन असल में होता कुछ और है। अगर ये सच है कि उनका व्यवहार दोहरा है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और हर आंदोलन को कमजोर करने की भूमिका का निर्वाह करते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसानदेह है और तमाम किसान आंदोलन को, किसान नेताओं को, किसानों के लिए लड़ने वालों को इस सबसे सावधान होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि ये दो टिकैत बंधु जो हैं वो उनसे दूरी बनाकर रखें। हालांकि ये टिकैत बंधु जहां भी घटना होती है वहां लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं और हीरो बनने की कोशिश करते हैं। वो आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, कई बार कामयाब भी हो जाते हैं और मीडिया चूंकि सरकार के हाथ में है, सरकार मीडिया को इशारे करती है और इन्हें फिर कवरेज मिलने लगता है। तो इस तरह से इनकी ये
आंदोलनों के केंद्र में हो जाते हैं और फिर उसे अपने हिसाब से उसका अंजाम बदल देते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को इसको समझना चाहिए और भविष्य के लिए सावधान हो जाना चाहिए कि इन दो नेताओं के साथ उन्हें किस तरह बर्ताव करना चाहिए, इनसे कितनी दूरी रखना चाहिए और ये आंदोलनों को प्रभावित न कर पाए, इसके क्या इंतजाम उन्हें करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।